नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एजे वीडियोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। वहीं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी एजेंसियों ने गुजरात की 182 सीटों का लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। अब गुजरात के अंदर जल्द ही कुछ ही दिनों में समय बचा है और कुछ दिनों में गुजरात के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव, ऐसे में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एक साथ विधानसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तक गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन लगातार गुजरात के अंदर चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं होने से पहले ही अपने गुजरात के हर एक पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में इस बार गुजरात के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपने चुनाव तरीकों में खर्चा किया है, उसी के माध्यम से क्या इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर लाभ मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। या फिर इस बार 27 वर्षों से आ रही भाजपा सरकार एक बार फिर से गुजरात के अंदर अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक बहुमत पाने वाली है। आज गुजरात के 182 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। गुजरात के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आज जो सट्टा बाजार का आंकड़ा सामने आया है, इस आंकड़े ने सभी नेताओं की बड़े तौर पर नींद है वो उड़ा कर रख दी है। तो दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही समय में हो सकता है। लेकिन गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में समय इलेक्शन मशीन बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के सिलसिले को लेकर बरकरार रखने की जी तोड़ कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार बड़ी चुनौती नजर आ रही है। तो 2022 में क्या होने वाला है, भाजपा के साथ किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के हर रोज नए अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आप हमें कमेंट भी जरूर करें। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में हिंदुत्व का सहारा लेती नजर आ रही है। गुजरात में अभी तक दो ध्रुवीय मुकाबला देखा जा रहा था, जहां पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हर बार होती है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी चुनावी ताकत बनकर गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1995 से लेकर के अभी तक गुजरात में लगातार सत्ता में है। तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाने वाली राज्य में गुजरात साल 2002 को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता नजर आ रहा है। साल 1995 की बात करें तो यहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली थी और 1998 में 117 सीटें और 2002 में 127 सीटें, 2007 में 116, अगर 2012 की बात करें तो 115 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती गिरती बच गई थी, मात्र 99 सीटें ही मिली थी। इस तरह राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। लेकिन 2022 में क्या होने वाला है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने गढ़ को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता जो मिले हैं, हर बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की रणनीति बनाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और देश की समूची राजनीति अब इनके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब चुनाव की दरबदर घटती सीटों को रोकना है। राज्य में 182 सीटें हैं और बहुमत के लिए गुजरात में 92 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें लेकर के सरकार बना ली थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्टी को बहुमत के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती थी। 2017 में नोटबंदी की वजह से व्यापारियों को काफी भारी मात्रा में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। जीएसटी के कठिन प्रावधान की भी नाराजगी थी। तो दूसरी ओर पूरे राज्य में पाटीदार आरक्षण आंदोलन को जोर शोर से भी चल रहा था। इसके चेहरे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दमदार चेहरा था जिससे चुनाव में नरेंद्र मोदी को होने वाला फायदा मिला था। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार पाटीदार आंदोलन में मुद्दा बनाया था। इसके साथ राहुल गांधी ने पहली बार सॉफ्ट का चोला पहनकर मंदिरों में भी दर्शन करने आए थे। लेकिन अब 2022 में क्या होने वाला है,
क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात में फिर से भगवे रंग में रंगने में कामयाब होगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर के सबसे बड़ा इस महीने का आखिरी ओपिनियन पोल आ चुका है। तो आइए जान लेते हैं गुजरात की तमाम 182 सीटों का महास्टिक सर्वे ओपिनियन पोल। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सटीक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।